Hello, how are you? Yeah, I hope all of you are doing great. Yeah, I'm really enjoying meeting all of you in this quarantine period, lockdown period, and interacting with you, learning with you. Really, really very happy. Hi, Renu. You are the first one to come from US. Wow, wonderful. I'm so happy, Renu, to see you. Really. I wish I could talk to you, see you, you know. So I hope life is good. Children are good. In US, things are not that great, but I'm sure you all are managing well. Yeah. Good morning, Vijay. Good morning, Minu. Yeah. Yeah. Hello, Nupur. Hi. Hello, Alok. Hello, Rekha. Yeah. Nice to see you all. Really glad. I really look forward to this time, 11 o'clock, because I know I will be meeting a lot of friends, a lot of new people, those whom, I've never met, I've never interacted. It's such a great feeling, really wonderful feeling. So today I'll start my call with the share, my favorite share, ऐसे मिला करो कि आरज़ू हो, ऐसे मिला करो कि आरज़ू हो, ऐसे रहा करो कि लोग सजदा करें, ऐसे मिला करो कि आरज़ू हो, ऐसे रहा करो कि लोग सजदा करें, और ऐसे जिया करो कि लोग मिसाल दिया करें. So we have to create such sort of life that we can really create an example in front of people. तो आज इस लॉकडाउन पीरियड में हम सब क्या कर रहे हैं? हेलो संदीप. सो हम क्या कर रहे हैं सब? बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानती हूँ जो बहुत परेशान हैं, जो सिर्फ यही बात करते हैं कि बोर हो गए हैं, बहुत टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि वी आर एंजॉयिंग दिस पीरियड. ऐसा टाइम हमें शायद चाहिए था और हम खुद कभी नहीं लेते, इस तरह की छुट्टी नहीं लेते, इस तरह घर में नहीं रहते, इस तरह का टाइम स्पेंड नहीं करते अपनी फैमिली के साथ, इस तरह की कोर्सेज जो हम करना चाहते थे हम शायद कभी नहीं करते. ये कहते ही हमारी जिंदगी निकल गई, टाइम नहीं है. हेलो नुपुर, नाइस टू सी यू. हेलो संजीव, हेलो संदीप, दिनेश, हेलो, गुड मॉर्निंग. सो हमारी जिंदगी ये कहते कहते निकल जाती है कि टाइम नहीं मिलता, मैं करना तो चाहता हूँ पर ये टाइम नहीं मिलता, क्या करूं. फैमिली रोती है, फैमिली इतना डिमांड करती है, पर टाइम नहीं मिलता. हम, हेलो विशाल, हेलो सुप्रिया, हेलो नीलम, नाइस टू सी यू ऑल. हेलो ममता, या गुड मॉर्निंग टू यू टू, ब्लेस्ड डे टू यू टू. सो हम सब ये कह कह के जिंदगी निकाल देते हैं. अभी हमें जो वक्त मिला है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा वक्त है जो एक ज्वेल की तरह, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि हम बाद में ये जरूर कहेंगे कि यार बड़ा उस टाइम मैंने ये किया, या उस टाइम में ये कर पाया, अब तो टाइम ही नहीं मिलता. तो उस टाइम में ये हमारी इंसानों की फितरत है. हम कोई जमीन लेते हैं, फिर हम बेच देते हैं, फिर हम रोते रहते हैं कि यार ये अब इतनी की हो गई और मैंने इतना लॉस कर लिया. कल मैं किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर को सुन रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने बोला कि अगर आप खुश रहना जानते हैं, हेलो थुशिता मलिक, हेलो राकेश जी, हेलो सुनिची, या वेलकम, थैंक यू. सो हम जो लोग खुश रहते हैं उनको खुश रहना आता है, इसलिए रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके हालात अच्छे हैं. और जो दुखी रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनको दुखी रहना ही आता है. उनको दुख में ही शायद लगता है, हर चीज में दुख मिल जाता है उनको. तो आप देखेंगे कि मैं एक बहुत मेरे एग्जाम्पल है जो मेरी लाइफ के बहुत क्लोज है, कि एक मुंबई में एक बिल्डर थे जिनके अकाउंट में 3000 करोड़ था. 3000 करोड़ कैश बैंक में था और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया. सोच सकते हैं आप,
क्यों? क्योंकि उनको खुश रहना आता ही नहीं था। तो या वो छोटी छोटी बात से इफेक्ट होते थे, उनके कुछ अप्रूवल्स की प्रॉब्लम थी, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने कुछ ट्रबल किया, उन्होंने उनके बारे में लिखा अपने डेथ नोट में, सुसाइड नोट में, कि इस तरह से मुझे प्रॉब्लम आई और उन्होंने सुसाइड कमिट किया। हेलो कपिल जी, हेलो सुषमा आंटी, नाइस टू सी यू। सो उन्होंने, आप देखेंगे कि 3000 करोड़ होने का, इसका मतलब पैसे में खुशी नहीं है। खुशी कहाँ पे है? खुशी हमें लर्न करना है, डेवलप करना है कि खुशी किस चीज, मतलब खुशी अंदर है। हाँ, अंदर तो हम ढूंढ ही नहीं रहे। पहले हम सोच रहे थे टाइम नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। हेलो मनु, नाइस टू सी यू आफ्टर एजेस, ग्रेट। सो हम हमेशा बाहर चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं कि जब ये हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बचपन से सोचते रहते हैं यार ये स्कूल झंझट खत्म होगा ना तो मैं कॉलेज में मजा आएगा। कॉलेज में जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड मिले या बॉयफ्रेंड मिले तो मजा आएगा। फिर हम सोचते हैं वो कोई अच्छे प्रोफेशन में हम जाएंगे तो शायद मजा आएगा। हाय श्वेता, हेलो हकीकत। सो हम ये अपने टाइम को ये ऐसे ही करते रहते हैं कि शायद जब ये होगा तो मजा आएगा। हेलो लाडी उपल जी, हेलो। या लेकिन हम खुश हो ही नहीं पाते। शादी हो जाती है, फिर पार्टनर नहीं अच्छा लगता, चिक चिक लगती है फैमिली की, फिर बच्चों की टेंशन होती है, फिर आगे नेवर एंडिंग। सो खुश रहना भी एक आर्ट है। तो हमें अभी क्या करना है, और हम ये भी सोचते हैं कि मैं क्या मिसाल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी शेयर बोला, क्योंकि बहुत लोग बाद में आए हैं, तो मैं एक शेयर जो जैसे मैंने शुरू किया, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी आप सबके लिए। ऐसे मिला करो कि आरज़ू हो, ऐसे मिला करो कि आरज़ू हो, ऐसे रहा करो कि लोग सजदा करें, लोग ऐसे रहा करो कि लोग सजदा करें, और ऐसे जिया करो कि लोग मिसाल दिया करें। अब हम सोचेंगे कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं। यार मेरी तो जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, मेरा तो बिजनेस में इतना लॉस हो रहा है, मेरे पास तो अपनी ही टेंशन इतनी ज्यादा है कि मैं किसी का क्या कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। यस लिखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं प्लीज। या प्लीज राइट यस इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू। आप क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। Please participate in the comments, write it so that I know you are listening, you are responding, आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। Hello मीता, nice to see you. Hello पूनम। So आपको किसी को ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं? Write yes in the comment box, please. इसका मतलब आप सबको लगता है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। I'm very happy अगर आपको ये लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सबको ये लगता होगा। आप सब बहुत परेशान भी होंगे उनमें से, आप में से जिनको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ यार, ना मेरे पास अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। प्रियंका कह रही है यस, उनको लगता है वो क्या कर सकती हैं। एक्चुअली हम बहुतों को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, पर रेनू को भी लगता है, श्वेता को भी लगता है कि वो नहीं कुछ कर सकते हैं। वी राइट, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारे पास है वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसमें हम अटके हुए हैं। हमें लगता है ये नहीं है, ये होगा कल को, ये और फ्यूचर में होगा, पास्ट में ऐसा हुआ। सो हम इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। और मुकर्रर लोग सजदा करें, यस ममता, यस। सो क्या कर सकते हैं हम होप दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज ही किसी फ्रेंड्स ने हमारे शेयर किया कि मैंने उनको इनकरेज किया, उन्होंने कुछ कॉल्स की, उन्होंने बोला कल जब मैंने कॉल की कुछ लोगों को, इतने खुश हुए कि आपने कॉल किया, आपको हमारी याद आई, मतलब किसी को तो याद आई। एक ने उनमें से बोला किसी को तो याद आई। आप सोचिए वो कितना अकेला होगा। तो एक कॉल तो हम कर सकते हैं। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है, कि एक हॉस्पिटल था जिसमें 2 बेड्स थे, और एक विंडो के पास बेड था और दूसरा बेड दूर था विंडो से। तो जो विंडो के पास बेड था उसमें जो पेशेंट था वो उठ नहीं सकता था, वो हल्का सा ऐसे करके बस वो विंडो से बाहर देख सकता था। और जो दूसरा था वो भी बिल्कुल उठ नहीं सकता था, वो भी बेड पे था। और जो विंडो वाला था वो उसको बहुत स्टोरी सुनाता था।
कपिल कह रहे हैं एक्चुअली इट्स मोर अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सक्सेस एंड सक्सेस ओनली मींस फाइनेंशियल सक्सेस दैट पुट यू इनटू एन इमेंस प्रेशर टू परफॉर्म। जी मैं अभी आंसर करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात बोली है आपने, दिल की बात बोली है, क्योंकि हम इसी वजह से परेशान ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। दुनिया क्या सोचेगी, हाँ हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कुछ, आई अंडरस्टैंड। सो अब वो जो बेड विंडो के पास वाला था उसको बहुत स्टोरी सुनाता था, बाहर विंडो के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ग्रीन है, लाइट वो रेन्स आ रही है, बारिश हो रही है, तो वो ऐसे ऐसे सुनाता रहता था। और जो दूसरा था ना वो बड़ा जेलस फील करता था कि यार ये सो लकी, इसको तो विंडो के पास वो मिल गई, एटलीस्ट ही कैन एंजॉय, कैन वॉच चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, एंड बहुत जेलसी होती थी उसको और वो दुखी होता रहता था, उससे एनवियस होता रहता था। और एक दिन क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, जो विंडो के पास पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है और वो उसको ले जाते हैं। तो वो जो दूसरा वाला होता है उसको रिक्वेस्ट करता है नर्स को कि प्लीज मुझे बेड उस वाला दे दीजिए विंडो के पास, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उसको शिफ्ट करते हैं तो वहां आके देखते हैं कि उस विंडो के साइड में तो एक वॉल है, कुछ है, कोई गार्डन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, दीवार थी। बहुत हैरान होता है तो बोलता है नर्स को कि यहाँ जो गार्डन था ये वो कहाँ गया, ये दीवार कब बनी है? तो उसने बोला तो यहाँ तो दीवार हमेशा से ही थी, शुरू से दीवार ही थी, कोई गार्डन था ही नहीं। वो बहुत हैरान होता है कि ये कैसे, कहता वो तो मुझे सारा बताता था कि ये चल रहा है ये चल रहा है। कहता पर वो तो ब्लाइंड था, वो तो देख ही नहीं सकता था। कैन यू बिलीव कि वो देख ही नहीं सकता था और वो इसको स्टोरी सुनाता था। अब आप इसमें से क्या सीख रहे हैं कि उसके पास आंखें नहीं थी, वो कुछ चल भी नहीं पाता था, वो देख भी नहीं पाता था, फिर भी वो एनकरेज कर रहा था, फिर भी उसको एंटरटेन करता था बाय शेयरिंग इमेजिनेबल स्टोरीज, फिक्शंस, कि ये हो रहा है, बच्चे के ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब आप देखिए कि जो आदमी काबिल ही नहीं था कुछ करने के, वो दूसरे गिरा था। तो हम सब दे सकते हैं, जरूरी नहीं है पैसा। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि इट्स नॉट मनी। जब जैसे मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, जो लोग हैं थोड़ा परेशान है, डिप्रेशन में है, क्वेश्चंस उनको समझ नहीं आया कहाँ से पूछे, मैं उनके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, मैं लाइव कोचिंग करती हूँ, मैं फिटनेस क्लासेस लेती हूँ, उसमें जो जितना पैसा आता है अपने से भी डालती हूँ। उन सब से मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको मैं दे रही हूँ, कुछ डेली वेजेस है उनकी, छोटा छोटा जो मैं कर सकती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो आप सब भी कर सकते हैं। अगर वो ब्लाइंड आदमी एक आदमी को खुश रहने के लिए, रखने के लिए वो स्टोरीज क्रिएट कर सकता है, वो ऐसे सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं, राइट? सो अभी मैं कपिल जी का क्वेश्चन आंसर करती हूँ। इन द मीनवाइल यू राइट योर क्वेश्चंस प्लीज, whosoever has any question. आई थिंक सुमित जी कोलकाता से अभी ज्वाइन नहीं किया उन्हें, उनका डिप्रेशन पे क्वेश्चन था, वो हम तब लेंगे जब आ जाएंगे। कपिल जी आपने कहा कि इट्स मोर ऑफ अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सक्सेस एंड सक्सेस ओनली मींस फाइनेंशियल सक्सेस दैट्स पुट यू इनटू एन इमेंस प्रेशर टू परफॉर्म। आपको प्रेशर किसने दिया परफॉर्म करने का? मतलब आपने खुद लिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। आप 3 इडियट के वो 3 इडियट्स में से 2 इडियट वो मत बनिए प्लीज। ये आपने जो गोल रखे हैं अपने लिए रखे हैं, आप किसी के लिए जी रहे हैं, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने गोल्स ये रखिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है, बट नॉट टू प्रूव टू समबडी। आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। इट्स नेवर एंडिंग स्ट्रगल, नेवर एंडिंग। सो ये आप इस सब साइकिल में मत जाएं कि मुझे किसी को प्रूव करना है। यस, आपको अपने आप को प्रूव करना है, बिल्कुल करना है। बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस आती है, काम अच्छा चलता है अपने आप को, बट नॉट अदर्स, बिकॉज दूसरों को सकते। ये मैं बहुत श्योर हूँ अपनी लाइफ में कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते। आपने देखा कि मैंने इतना बिजनेस, मतलब प्रॉब्लम्स थी, इतने लोन्स थे, इतने कोर्ट केसेस थे, तो मैंने शुरू किया, तब भी लोग खुश नहीं थे, तब भी उनको लगता था yeah, Karthik, nice to see you from Tamil Nadu. You're from Chennai right now. It's nice to connect. Thank you. So
बहुत सबको ये लगता था कि पागल हो गई है, ये क्या करेगी, अगर वो नहीं कर पाया, हाउ कैन शी डू इट। ओके त्यागू, ओके हाय त्यागू, या सो लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि मुझे अपने आप से एक तसल्ली देनी थी कि मैंने एफर्ट किया। मुझे श्योर नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं श्योर था, लेकिन मुझे बैठना नहीं था, मुझे एफर्ट करना था। प्रेम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो इसलिए मैंने किया, अपने आप के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया। और दूसरा, जब मैं सक्सेस हो गई, कर पाई, तभी कोई बहुत मैं खुश नहीं कर पाई लोगों को, तभी उनके अलग अलग वर्जन्स थी, ठीक है, हर एक को कोई ना कोई। सो आप प्लीज किसी को करने के लिए कुछ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप इस मैड रेस में लगे रहेंगे और कभी आप भी खुश नहीं हो पाएंगे। आप एक पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाता है, अगर उस पर रहेंगे तो आप कभी स्टेबल रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो लोगों माइंड, आप इतने लोगों के माइंड, आप उनके हाथ में हमने रिमोट कंट्रोल दे दिया और आपने उनको बोल दिया कि अच्छा अब तो ये कर, नहीं करेगा तो हम तेरे को टीवी बंद कर देंगे। आप रिमोट कंट्रोल किसी को मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए, प्लीज किसी के लिए परफॉर्म मत कीजिए। इट्स वेरी वेरी डेजी, हेलो, थैंक यू यार, पूनम, thank you so much for your comment. Yeah, Seema, truly amazing inspiration. Thank you so much. Parveen, thank you. Good morning. Sandeep, to improve the willpower. Question is that some tips to improve the willpower. कल मेरा ख्याल संदीप आप नहीं आए थे, मैंने एक पॉइंट शेयर किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने आप को इतने नीचे मत रहने दें कि उठा नहीं जाए आपसे। समझ रहे हैं कि इतनी देर आप लो हो गए, आपकी विल खत्म हो गई, आपको लग रहा है मैं तो ये कर नहीं सकता, या मेरा क्या होगा, या आगे फ्यूचर क्या होगा, इतनी देर उस स्टेट में ना रहें कि आप बाद में उठने के काबिल नहीं रहे। मैंने शेयर किया था कि बोनी सेंट जॉन एक अमेरिकन ओलंपिक विनर है, मैं उनको मिली थी, तो उनकी स्टोरी बहुत ही, आप कभी पढ़ भी सकते हैं। उनका स्टारबक के जो मग था उस पे उनकी कोटेशन भी थी, उनकी पहले पिक्चर भी आती थी विद हिज हर नेम, अभी तो नहीं आती है, लेकिन उनकी कोटेशन बहुत फेमस है, कुछ कोटेशंस। तो जब मैं उनको मिली तो उनकी स्टोरी मुझे पता चली कि वो 5 साल में उनकी लेग कट गई थी। कैन यू इमेजिन, 5 साल में उनकी लेग को काटना पड़ा था। बहुत सैड सिचुएशन थी, शी वाज अ ब्लैक, एंड देन अमेरिका में उनको बहुत सारे इश्यूज भी आए, लेकिन उनके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो घर में बहुत सिचुएशंस ऐसी थी। ये सब करते करते अल्टीमेटली उन्होंने ओलंपिक जीता, सिल्वर विनर, सेकंड आई थी। तो लेकिन जब वो रेस दौड़ रही थी वो फर्स्ट नंबर, और जो सेकंड नंबर पे थी वो फर्स्ट आई, और दोनों क्या था कि दोनों गिर गए थे, रेस दौड़ते दौड़ते गिरे, और जब वो गिरे तो वो फर्स्ट आ गई, और जो फर्स्ट वाली है वो सेकंड आई। तो जब हमने पूछा इसका कारण क्या था, तो उन्होंने बोला कि विनर्स गेट अ फास्टर, सो बिकॉज शी गॉट अ फास्टर, जो सेकंड आई थी वो जल्दी उड़ गई गिरने के बाद, तो जीत गई, और मेरे को थोड़ा टाइम लगा, और अगर और टाइम लगाती उठने में तो कहीं भी नहीं होती, राइट। और उनकी एक अंकुश जी, यू आर सेइंग नेवर डाइट योरसेल्फ, या कपिल जी आपको बोल रहे हैं, राकेश जी ईच ऑफ योर बुक्स आर प्रेशियस, थैंक यू राकेश जी। सो उन्होंने एक और बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी, तो यही था कि विनर्स गेट अप फास्टर, होते हैं, डिस्करेज भी हो जाते हैं, बुरा भी लगता है, एंग्री भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन we have to come out of it faster. Don't stay there, okay, like a pig. So let us not stay in negative thoughts at all. So let us change our something, pick some book. आप तुम books पढ़ते हैं, so pick up some book, see some encouraging movie, you know, kitni achhi hai, Chuck Day is such a good movie, so choose such a which gives you inspiration at that time, so you have to get into that mode. And बोनी सिंह का एक और बहुत अच्छा था, एक तो ये था विनर्स गेट अ फास्टर, की बहुत अच्छा था। उनसे पूछा कि आप कैसे इतनी डिफिकल्टीज के बाद
बिना लेग के, कैसे आपको इतना जोश और वो. She said, I practiced when I felt like it, and I practiced when I did not feel like it. I loved it. कि मैंने तब भी प्रैक्टिस किया जब मेरा दिल करा, तब भी किया जब दिल नहीं करा. बहुत बार हमारा मॉर्निंग में उठने का दिल नहीं करता है, बहुत बार हमारा लगता है कि यार आज एक्सरसाइज नहीं करते, आज प्रेयर नहीं करते, आज ऐसे हम लेटे रहते हैं, हम लेजी होते हैं. लेकिन विनर्स क्या करते, वो तब भी करते जब उनका मन नहीं करता. तो अपने एक होता है मन को मारो, मतलब गोली मारो. वो मन तो इतनी खराब चीज है ना, उसका बस चलेगा घोड़े पे डक 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 करके, आपको ऐसी जगह लगेगा कि आप देखते रह जाओगे. सो मन की जो लगाम है वो आपके हाथ में रखनी पड़ेगी कि मैंने चलाना है घोड़ा, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या मुझे इस डायरेक्शन में, राइट. मनु क्वेश्चन पूछ रही है. She says, please repeat the name of the person whose story you are sharing. This is Bonnie B for Bombay, ONNIE, Bonnie, Saint, SAINT, John, JOHN. Yeah. I hope you got it. I will try to write it. Question पूछा था about kids. Is she here? If you are here, please write that you are here, so that I can share about. I want to answer your question. I would like to know, your advice on below points. In lockdown, there's a lot of scope where we can do a lot of things, but what we need to do if somebody trying to demotivate you as well as your team continuously. Some from our so some from team can understand, but some cannot. Okay, question. Second is creativity is vast subject. Some of doing just for their own satisfaction. Some of them need to just for self. If they can't do, cannot survive or on, which one should be our focus? As you know, the market situation right now. Sanjeev, first question है जो आपने बोला डिस्करेज होना. तो मैंने आज ही एक बुक पढ़ रही थी मैं. ये बुक है बहुत प्यारी है, चिकन सूप फॉर द सोल. ये जैक कैनफील्ड की बुक है, हु इज अ वर्ल्ड रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर. ही हैज रिटन आई थिंक मोर देन 100. सो इनका मैं पढ़ रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इन्होंने बताया कि एक रियल लाइफ स्टोरी है कि जिसमें एक बेटा, 13 साल का बेटा, उसको सर्फिंग बहुत पसंद थी और वो समुद्र में दूर तक निकल जाता था. वो 13 साल का बच्चा इतना चैलेंज देता था दूसरों को कि वो देखता था बड़े बड़े लोग कौन, मतलब आओ, मतलब उससे भी ऊपर वेव्स में जाना और तक निकलना, सो वो चैलेंज देता था. एक बार क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ तो उसके आंख में वो जो सर्फर होती है, बोर्ड होता है, वो उसके आंख में लगा और काफी इंजरी हुई. अब वो जब मदर बाहर काम करते थे, जब मदर एकदम पता चला, फ्लाइट लेके आए, तो जब उनसे मिले तो उसने बोला कि बस मम्मा, मतलब आई गेट फाइन, एक हफ्ते में दोबारा कर पाऊंगा सर्फिंग. तो मदर को बहुत वो लगा कि तुम सोच भी कैसे रहे हो सर्फिंग कर पाओगे, नहीं करनी सर्फिंग, सोचो भी मत पूरी जिंदगी, प्लीज जब तक 30 साल के नहीं हो जाते सोचना भी मत. और उस बच्चे ने अब मदर के ही कहे हुए वर्ड्स लिख के पोएम बनाई. बहुत प्यारी पोएम है. और उसमें उन्होंने लिखा कि मम्मा आप ही ने तो सिखाया था, कि क्या सिखाया था, कि कभी गिव अप नहीं करना है, कभी गिव अप नहीं कर, कुछ भी हो जाए. तो उसकी मदर को लगा हाँ ये तो मैंने ही सिखाया, मैं ही कैसे कह सकती हूँ कि गिव अप कर दो क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हो गया. तो अल्टीमेटली वो दुनिया के टॉप 5 सर्फर्स में उनका नाम है क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया. सो हाउ कैन एनीबॉडी डिस्करेज यू? तो इसका मतलब है कि हम अंदर से इतने करेज नहीं है. देखिए एक बहुत अच्छी वो है कि जब मैं कहती हूँ उसने मुझे ऐसा किया. हेलो अमन, गुड टू सी यू. हेलो निधि, गुड टू सी यू. निधि, आई थिंक यू हैड सम क्वेश्चन, सो प्लीज शेयर इफ यू हैव सम क्वेश्चन, बिकॉज़ आई डिडंट आंसर दैट डे. Yeah. So, yeah, where was I? I got lost.
So आपने बिल्कुल नहीं करना है, it's all about you, it's not about others what they do. हाँ मैं शेयर कर रही थी कि जब हम कहते हैं कि उसने मुझे किया तो 2 फिंगर्स की तरफ है, 3 मेरी तरफ है, राइट? तो अगर मेरी पावर ज्यादा है तो मैं जीत जाऊंगी, अगर उसकी ज्यादा है तो वो जीत जाएंगे, सिंपल। तो अगर इसका मतलब मेरी पॉजिटिविटी कम है, दूसरे की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं नेगेटिविटी को गिव इन कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पॉजिटिविटी से उसको पॉजिटिव नहीं कर सकता। वो नेगेटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने मुझे नेगेटिव दिया। तो हमें अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ानी है कि हम उसको भी पॉजिटिव कर दें, एटलीस्ट खुद तो नेगेटिव नहीं हो। दूसरा जो आपने कहा कि इनोवेशन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेलो गुरप्रीत, अमन, हेलो मीनू, या so you can write your question. I think you had some question. Meanwhile I'll answer this second question जो आपने कहा रिसर्च पे। रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है कि उस पे काम कभी रोकना ही नहीं है, चाहे अपने लिए चाहे हम दूसरे के लिए करें। रिसर्च इज रिसर्च, इनोवेशन इज इनोवेशन। सो हाँ, वो आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। कभी उसके रिजल्ट हमें इमीडिएटली नहीं मिलते हैं, कई बार लेट मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलते हैं। हाँ वो है कि हम उसको एंड तक लेके जाए। कई बार क्या होता है, थोड़ा 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 तो करते हैं, लेकिन हम एंड तक नहीं लेके जाते, फाइनल चीज पे नहीं पहुंचते। तो अगर मैंने शिमला जाना है तो मुझे शिमला तक का प्लान करना है, अगर मुझे इंग्लैंड जाना है तो मुझे इंग्लैंड तक का प्लान करना है, किस सिटी में जाना है वहां तक का प्लान करना है। मान लो मैंने एयरपोर्ट कर लिया, मैंने फ्लाइट बुक कर ली, मैं सारा मतलब एजेंट को कर लिया, मैंने वहां के लोकल पर्सन को भी कर लिया, लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया वहां पे मुझे कौन सी सिटी में जाना है, वहां उन सिटीज में किस किस होटल में रहना है, तो मैं अल्टीमेटली वो मेरा ट्रिप उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज वहां जाने के बाद मैं इतना इन्वेस्ट करूंगी कि अब सेटल करने, अच्छा कहाँ जाए क्या करें, इतनी देर में तो मतलब मेरा जो ट्रिप है 5 दिन का 7 दिन का वो खत्म। सो हमें पूरा एंड तक प्लान करना है कि ये चीज कहाँ लगती है। जैसे आजकल मैं जितने वेबिनार्स कर रही हूँ या सुन रही हूँ या सीख रही हूँ, उन सब में एक चीज बहुत निकल आती है कि प्लीज वो काम करें ही सक्सेसफुल होगा जो लोगों को चाहिए और आप वो कर रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, नॉट यू नो इज नॉट कंप्लीट। सो ये इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों को ये मैं वो बना के वो दे पा रहा हूँ, उस प्राइस में दे पा रहा हूँ, उस क्वालिटी में दे पा रहा हूँ। तो इस आइडिया से, चाहे वो अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं चाहे अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, पर रिजल्ट एक ही होना चाहिए। अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट दुनिया में वो ही सक्सेसफुल हुई है जो लोगों को चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी चीजें, ग्रेट चीजें लोगों ने डेवलप की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्यों हुए? बिकॉज वो लोगों को चाहिए ही नहीं था। वाज ग्रेट, राइट? Namrata, yeah, hello Namrata, come. Yes, Prem भैया, you are asking what about chanting Om? भैया I think इस पे तो आप ज्यादा अथॉरिटी है, पर मैं थोड़ी सी लिट डालना चाहूंगी। मुझे बहुत पता है, लेकिन मैं ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी समझती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम कोई भी मंत्र करते हैं तो हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, उस पावर से कनेक्ट करते हैं जो एक्चुअली हमारे अंदर है। और इस वजह हम बहुत कुछ लाइफ में वो कर पाते हैं जो हमें एक्चुअली करना चाहिए, और जो हम करते हैं और जो हम अदरवाइज नहीं कर पाते उस ओम के बिना या उस कनेक्शन के बिना। तो ओम मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा पावरफुल मंत्र है जो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। इट्स द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, जो मुझे समझ में आता है। लाइक हम और भी बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ, उसमें हम एक मंत्र चांट करें तो उसमें भी साउंड ऑफ ओम इंक्लूड है। अगर हम उसको धीरे करते हैं तो ओम आता है। सो ओम हैज इट्स ओन which connects to the universe. This is what I understand, and we can get, I will love to have maybe one seminar with you and we can discuss on, we can have a Zoom call, we can have webinar on that. Prem, we can do something about it, so you can suggest. Yeah. So next, Karan, hey Karan, you're welcome. You are saying, Karan, this side, please check this link. Once we are providing food to needy,
once in this lockdown, we collaborate with NGO from first day who are working on daily basis. Please promote us, okay? ये करण है. करण, आप if I'm not wrong, आप सिरसा और चंडीगढ़ में कुछ कर रहे हैं, राइट? तो करण है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम सब कुछ कर सकते हैं. 50 रुपए करिए, 100 रुपए करिए, कुछ नहीं होने वाला है. आप डोनेट करिए, कुछ एक के उसमें पैसा जाएगा, मतलब खाना जाएगा, तो आप सोचिए वो कितनी ब्लेसिंग देगा इस टाइम. तो आप जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए. आप इस करण का वो ले सकते हैं, करण ने लिंक लाया इसमें. Karthik is saying, Madam, you keep smiling always. When I am bogged down and wondering how to initiate the business after lockdown, mine is in Google State. Oh, great. Google State is also such a state कि Google को पहले लाना पड़ता है कि मैंने यहाँ जाना है, तो हम आते हैं, राइट? तो Google State कोई खराब स्टेट, अच्छी स्टेट है. तो आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे ये करना है. लेकिन इस पीरियड में आपको अपने कस्टमर से डेली बेसिस पे एक अच्छा सा कमेंट, हफ्ते में एक बार बात भी कर सकते हो अगर आप क्लोज हो. रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, सो दैट जैसे ही कस्टमर को जरूर अपने कुछ भी मटेरियल चाहिए तो वो आपको ही याद करे, आपको भूले नहीं. क्योंकि सब ये करे होंगे, कहीं आप पीछे रह जाएंगे तो आपको वो याद नहीं करेगा, उन्हीं को करेगा जो उनके टच में थे. तो आप उनको जरूर थ्रू मैसेज, थ्रू मेल्स, थ्रू फोन कॉल्स, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट एंड एप्रोप्रिएट विद एनी कस्टमर, सो आप जरूर करते रहे. वॉक डाउन होने से कुछ नहीं होगा. मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर would have solved something, I think everybody would have been happy. क्योंकि वरी तो सबको ही करनी आती है, अच्छे से कर लेते हैं, इजीली, कंफर्टेबल है, एफर्ट नहीं करना पड़ता है. आप पे जाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, डाउन जाने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, राइट? आप सीढ़ियों से भी गिरना 1 सेकंड में गिर सकते हो, लेकिन चढ़ने में एफर्ट करना पड़ता है. सो लाइव स्टेट में जाने में एफर्ट करना पड़ता है. मैं कैसे स्माइल कर लेती हूँ? स्माइल मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करती हूँ. अपनी टर्म्स में कोई गॉड बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है. मुझे ऐसे लगता है कि करते जाना है अपना काम. कह रहे हैं यू आर सेटिस्फाइड विद आंसर. थैंक यू संजीव, आई होप इट हेल्प्स यू. सो हमें अपना काम करते जाना है, अच्छे कर्म करते जाना है, तो बुरा होगा ही नहीं, मेरी बिलीफ है. तो क्योंकि ऊपर वाला गलत नहीं कर सकता. हमारी एक लिटरेचर है, हमने सुबह मॉर्निंग में एक हमारी जूम कॉल होती है हमारे अपने मेंबर्स के साथ, तो उसमें आज ही पढ़ा कि 2 दूत है जो हमारे यहाँ शोल्डर्स पे बैठे रहते हैं 24 घंटे, राइट? और जो भी सोचते हैं, मतलब जो करते हैं वो तो भूल जाओ तो पता ही है, उसको पता लग जाता है, लेकिन जीवन जो सोच है, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, वो दूत है ना, वो नोट कर रहा है. जैसे कंप्यूटर में एंट्री कर, तो एक ने देखा ये हुआ तो एंट्री कर रहा है, इतने में दूसरा नोट कर रहा है क्या चल रहा है, फिर दूसरा, मतलब कॉन्शियसली दे आर वाचिंग अस कि मेरे अंदर चल रहा है, मैं किसी के बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं क्या किसी का भला सोच रही हूँ कि बुरा सोच रही हूँ. अल्टीमेटली एक चीज बताना चाहूंगी जो हम शायद नहीं समझते हैं, हार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सबसे इम्पोर्टेंट दुनिया में हार्ट होता है. ऊपर से बहुत अच्छी भी हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है. सपोज मैं सोचती हूँ इसको तो मैं निकाल दूंगी बस जैसे ही मौका मिलेगा, मैंने तो बस इससे फायदा लेना है, मैं सिर्फ इस माइंड से किसी का कुछ कर रही हूँ तो वो गलत कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं अच्छे हार्ट से, किसको समझ क्यों आ रहा है यार, ये यंग है, इसकी लाइफ पूरी पड़ी है, अगर ये सीख जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना. तो अगर मैं इस कर रही हूँ और ऊपर से मैं डांट भी रही हूँ, तो माई हार्ट इज गुड एंड दैट विल बी कंसिडर्ड अ गुड कर्मा. तो मीन कि मैं डांटती रहूं, पर व्हाट आई मीन इज कि अगर मैं गुड विश के साथ, गुड विल के साथ मैं को कुछ समझा रही हूँ और उसमें उस दूसरे को बुरा भी लगे कि यार ये मैडम ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन मैं भले के लिए कर रही हूँ, मेरा हार्ट अच्छा है, तो दैट कंसीडर्ड गुड कर्मा. तो वो जो 2 दूत है ना, वो सारा टाइम नोट कर रहे हैं. तो मुझे सिर्फ एक ही चीज पे रखना है कि मेरा हार्ट अच्छा हो, मैं अच्छे कर्म करूं, और बाकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर. और मैं उसके और भी एफर्ट भी बहुत करती हूँ, स्किल्स डेवलप करने की एफर्ट करती हूँ, सीखती रहती हूँ, उससे मुझे बहुत प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है. मतलब एक एक चीज. आई रिमेम्बर मेरी डॉटर घर में जैसे वो सुन के आएगी सडनली क्या हुआ, मैं कहा वाओ टुडे आई डिड दिस, ओ वाओ
भी आ गया मुझे करना, ऐसा मैंने कहा होती है बिकॉज वो कभी किया ही नहीं लाइफ में। लाइक जैसे बेबी जब साइकिल चलाने लगता है या वो शुरू कर देता है या मुंह से माँ बोलता है, तो माँ को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है। आप अगर एनर्जी को कुछ लर्न के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सारा टाइम फिक्र ही कर रहे हैं, उसी स्टेट में बैठे हैं, तो कैसे होगा? सो स्टेट से बाहर निकलिए, सीखिए, कुछ करिए, बुक्स पढ़िए। मैं आपको बार बोल रही हूँ, बुक्स कितने लोग हैं, किसी ने इस पीरियड में पिछले 3 दिन में कोई बुक पढ़नी शुरू करी बिकॉज ऑफ माई एनकरेजमेंट, दो पीपल आर न्यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई ऐसा है जिसने बुक पढ़नी शुरू करी जो पहले नहीं पढ़ता था, या कोई नई बुक ली, किसी ने मेरी बुक ली किंडल पे, वो पढ़नी शुरू करी। संदीप, आपसे मैंने कहा था कि आप बुक पढ़िए, आपने करी, मुझे रिपोर्ट नहीं की। बुक लेके उसको मैंने बोला था कि मुझे हर रोज चैप्टर को भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए कि आपको क्या अच्छा लगा उसमें, आपने क्या सीखा। स्टोरीज है, ब्यूटीफुल स्टोरीज, आप बहुत इनकरेज करेंगी। पढ़िए, प्लीज पढ़िए, और आप कोई स्किल ज्वाइन करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई स्किल ज्वाइन करिए, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जॉय आना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ये खत्म होगा ना, उसके बाद बस मैं ये कर लूंगा। आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, हाउ बी पॉजिटिव एवरी टाइम विद सो मच नेगेटिविटी अराउंड। आई थिंक अमन आपको आंसर मिल गया होगा। निधि कह रही है हाउ टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन का कल हमने डिस्कस किया था, कल आप थे नहीं, तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम अपनी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं या बच्चे के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, दोनों में हमें कुछ ऐसी गेम खेलनी शुरू करनी है जिसमें कंसंट्रेशन लगती है। कैरम है, चाहे वो कार्ड्स है, उससे आपका फोकस आपको एक जगह रखना आता है, वो स्कैटर्ड है सारा टाइम। दूसरा, आपको डिजिटल सारे जितने भी सोशल मीडिया, उससे दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। चाहे वो टॉक्सिक लोग हैं, चाहे टॉक्सिक बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, न्यूज है, उनसे आप दूर रहेंगे। आपके जो काम है, आपने कोई कहा कि आज मुझे ये करना है, लेकिन उसको छोटे में डिवाइड कीजिए कि पहले मुझे ये करना है, स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब आप ऐसे करेंगे आपकी कंसंट्रेशन बेटर रहेगी। नहीं तो आप एक कर रहे हैं, ध्यान है कि वो रह गया, अभी वो करना था, अभी ये, सो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उसको छोटे में डिवाइड कीजिए। आप जब खुश होंगे तो आपके हार्मोन क्रिएट होंगे, जिसको हम हैप्पी हार्मोन, और अल्टीमेटली आपको खुश देंगे और आप कंसंट्रेशन बेटर फील करोगे कि आपको साथ साथ रिजल्ट भी मिलेंगे। वो ये सोचा था अभी ये करना है और ये हो गया, अब नाउ नेक्स्ट। सो स्टार्ट डूइंग दैट। Sandeep, you're welcome, but I want you to read book and share with me one story every day. You know, just record it. I heard this, I love this, I learned this, and please share. Yeah. Hello, Sheetal. Hello, Karan. Yeah. There is disruption. Is it? You can't hear me? Please write if you can hear. Say I can hear. Geeta, thank you so much. I'm trying to do my little bit what I can. Yeah, and share the link if you want to contribute. Please do. It's a good cause. जैसे मैंने कल बताया था, at least I can save one fish. जब सुनिए आई सारी फिशेस बाहर आ गई ओशन से, तो एक बच्चा एक फिश उठा रहा था और सारे हंस रहे थे कि ये क्या कितनी बचा लेगा, क्या कर लेगा। उसने कहा at least I can save this one. At least I can save this one. So he started doing like that. और वो सारे भी उसके साथ लग गए और उन्होंने बहुत सारी फिशेस बचा ली। तो छोटा छोटा हम कुछ करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। निधि कह रही है सेकंड क्वेश्चन, I wanted to do something of my own after 15 years of my career and 5 years of break. I'm unable to get the courage but still not able to find out how to go for it. So I am a go-getter kind of person. Yeah, praying now. So इसमें आपको निधि लेने शुरू करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि क्या कुछ नहीं होता, जैसे मैं लाइफ कोच बनी, तो मैंने बहुत साल पहले शुरू कर दिया था। मुझे कोई कुछ पूछता था, कोई कॉलेज में बुलाता था, मुझे बिल्कुल बोलना ऐसे नहीं आता था, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझे नहीं पता होता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन आई स्टार्टेड डूइंग दैट दिल से। और करते करते इतने साल में आप मानेंगे कि
आज 10,000 लोगों की लाइफ टच कर चुकी हूँ और 14 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं। तो कब कैसे बने मुझे भी नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कब ऐसे हुआ। जब ये तो मैंने फॉर्मल लाइफ कोचिंग का किया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मुझे पता चला कि अच्छा तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो धीरे धीरे ये बिल्डअप होता है। तो स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स फॉर दैट, प्रे एंड टेक स्टेप्स। या otherwise we can discuss one-to-one basis also, because exactly what your mind I can't say, but these are the basics. Neelam, if you are saying even if a single person is helped, you are doing a great job. Yes, Neelam, that is what I am trying to do. Maybe I am trying to even one person goes encouraged to me, उसकी life state change हो जाए, उसको लगे मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मेरी life आज का दिन सक्सेसफुल हो गया। या संदीप कह रहे हैं वो करेंगे, बुक पढ़ेंगे। सानिया कह रही है स्टार्टेड रीडिंग चैप्टर ऑफ योर बुक ऑन डेली बेसिस। वेरी गुड सानिया, थैंक यू। एंड प्लीज शेयर व्हाट डिड यू लाइक, आई विल लव इट। जस्ट रिकॉर्ड योर रिकॉर्डिंग, सेंड ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। Archana, hello, you have come late, we have to close, but I'm happy you're here. We are doing this a call every day 11 o'clock. So I really want you, and we wanted to discuss depression today, but the persons who who wanted this topic to be discussed, they haven't joined, so I haven't touched this topic. अगर कल वो आएंगे आपको चाहिए तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं। दीप्ति फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वाओ दीप्ति, थैंक यू सो मच। आई लव all of you people from US, Renu from US, Australia, UK. I love you all. I really love you all, and I really miss you, Deepti. Archana, yeah, you can hear. Okay, Deepti, you can hear. Sandeep, yeah, good. And Renu कह रही है, okay, there is disturbance. Still disturbance. It's playing smoothly. Video okay, but voice breaking in between. Okay. Anyway, I think we are about to finish the call. Hi Poonam, you have come late. I think I don't know whether you were here. So let us meet again tomorrow, and we will try to discuss topic of depression, and with your more questions, whatever you have. I will love to meet you, and I love you all. Please take care. Please stay safe. Please stay positive and keep smiling. Smile is a hope, and hope is a faith. So अगर आपको भगवान पे faith है तो आप अंदर hope, और अगर hope है तो smile आ ही जाएगी। अगर नहीं आ रही इसका मतलब हम ऊपर वाले विश्वास ही नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है। So please have faith in yourself, have faith in, keep doing good, keep learning, keep going, then everything will be taken care. Love you all. Take care. Bye-bye.